दो चीजें हैं, राग और वैराग। जानते हो? राग को जानते हो या वैराग को जानते हो? हाँ, राग को जानते हो। अनुभव में कौन है? राग है। अनुभव में वैराग नहीं कभी कभी आता है। जब किसी की मृत्यु हो जाए, कहीं कोई घटना घट जाए, कोरोना जैसी बीमारी आ जाए, आपस में पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, सब बेकार है। इससे अच्छा तो माता जी बन जाते हैं। वो कहता है इससे अच्छे तो हम महाराज जी बन जाते। आता है वैराग्य, कभी कभी आता है, लेकिन वो क्षणिक होता है, स्थायी नहीं होता है। बस थोड़ा इधर उधर काम में लगे, वापस फिर उसी में लीन हो जाते हैं। तो अनुभव में है वो सबसे ज्यादा राग है। आप जिसे अटैचमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? अटैचमेंट, अटैच, जुड़ना। राग का क्या मतलब है? जुड़ना। और जुड़ने के बाद कैसा महसूस करना कि वो नहीं है, वो मैं हूं। उसके कुछ होने पर मुझे कष्ट होना, उसका अच्छा होने पर मुझे अच्छा लगना, उसके बुरा होने पर मुझे बुरा लगना। अटैच, करंट बोलते ना, करंट। जैसे एक तार को उधर से उधर जोड़ दिया, तो जोड़ने से क्या हुआ? वहां का करंट इसमें आने लगा। उसका तार यहाँ जोड़ दिया तो उसका करंट इसमें आने लगा। करंट, अटैच। अब जो वहां मूल जगह पे जहां से करंट आ रहा है, यदि वहां कुछ होगा तो इसमें भी कुछ होगा, और वहां कुछ नहीं होगा तो यहाँ कुछ नहीं होगा। वहां की लाइट चली जाएगी तो यहाँ की लाइट चली जाएगी, उसमें ज्यादा लाइट आएगी तो ये फ्यूज हो जाएगा। यानी वो मर गया तो ये भी मर गया। हाय मैं मरा। सामने वाला कुछ हुआ किसी को तो हाय मैं मरा, उसको कष्ट हुआ तो हाय मुझे कष्ट हुआ, वो चोरी चला गया तो हाय मैं चोरी चला गया। अटैच। राग का क्या मतलब होता है? अटैच होना। किससे अटैच होना? जो मैं नहीं हूं उसके अलावा उन सब वस्तुओं से अटैच होना राग कहलाता है। जुड़ना, है ना? आत्मा में ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है, और एक शक्ति और है कि ये दोनों चीजें अंदर के साथ साथ बाहर भी जाती हैं। यदि ये बाहर चली गई तो राग बन जाता है, और उन वस्तुओं से ज्ञान हो जाए कि मैं अलग हूं और ये अलग है, तो भेद विज्ञान हो जाता है। और उस पर पूर्ण भावना बना लेना, दृढ़ता से निश्चय कर लेना, तो वैराग हो जाता है। और यही जब शक्ति अंदर जाती है तो ध्यान बन जाती है। शक्ति एक ही है, शक्ति अलग अलग नहीं है। जिस शक्ति से बाहर काम किया जा रहा है उसी शक्ति से अंदर काम करना है। यदि अंदर काम होगा तो वो ध्यान बन जाएगा, और बाहर काम होगा तो वो राग बन जाएगा। यदि स्वयं से जुड़ोगे तो ध्यान बन जाएगा, और यदि दूसरों से जुड़ोगे तो वो राग बन जाएगा। राग कर्म बंध का कारण है। अभी कई दिन से छह ढाला की लाइनें चल रही, मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राग। बाहर की चीजों के सुखी होने पर अपने को सुखी मानना, बाहर की चीजों नहीं होने पर अपने आप को दुखी मानना। मैं राजा हूं। मैं क्या हूं? राजा हूं। राजा किस वजह से हूं? अपनी वजह से हूं या बाहर वालों की वजह से हूं? अरे बोलिए ना। बाहर वालों की वजह से राजा हूं, और बाहर वाले नहीं तो राजा भी खत्म। सामने वाले ने तुम्हें मानना बंद कर दिया कि हम तुम्हें अपना राजा नहीं मानते हैं, लो खत्म राजा की पदवी। रंग राव, मैं गरीब हूं। गरीब किस वजह से गरीब हो तुम? अपनी वजह से हो या बाहर की चीजों की वजह से हो? अरे बोलिए ना। आत्मा की वजह से गरीब हो या बाहर के धन की वजह से गरीब हो? बाहर के धन की वजह से गरीब हो। बाहर धन आ जाए तो अमीर हो गए, बाहर का धन चला जाए तो गरीब हो गए। तो इसका मतलब मुनिराज तो फिर सबसे गरीब होते हैं।
उनके पास तो कुछ होता ही नहीं है। अरे बोलिए ना, सही है। जैसा धन बाहर है, जैसा बाहर का धन आपको सुखी करता है, उससे अत्यधिक महत्वपूर्ण धन हमारे पास में है, वो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। यदि अंदर का धन देख लें तो बाहर के धन से फिर हम सुखी दुखी होने वाले नहीं हैं। मेरे घर धन गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, मैं सबल हूँ, बलवान हूँ, मूर्ख हूँ, प्रवीण हूँ, निर्बल हूँ, ऐसा मानता है। किस वजह से मानता है? आत्मा की वजह से या बाहर की वस्तुओं की वजह से? और बाहर की वस्तुओं से ध्यान हटा करके आत्मा में ध्यान लगा दिया जाए तो क्या बचेगा? ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। अभी यहाँ इतने लोग बैठे हैं, है ना? अभी कोई मुरैना से है, कोई मुरार से है, कोई डबरा से है, कोई ग्वालियर से है, सब बैठे हैं। अभी सब अलग अलग जगह के हैं, ठीक है, सब अलग अलग जगह के हैं। अब हमने आपको यहाँ पर ध्यान कराने बिठा दिया और आपको ध्यान करवाया और आप ध्यान में चले गए और ध्यान में अंदर चले गए, बिल्कुल अंदर, बाहर के आपको अपने शरीर का भी पता नहीं है। अब बताओ आप कहाँ के हो? सब एक हो। क्या हो? सब एक हो। अंदर से सब एक हैं, ये बाहर से अलग अलग है। और बाहर होना हमारा स्वभाव नहीं है, अंदर होना हमारा स्वभाव है। मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अब कोई कह रहा मैं बहुत सुंदर हूं, कोई कह रहा मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूं, मैं बहुत अच्छे कपड़े पहना हूं, मैं बिल्कुल अच्छे कपड़े नहीं पहना हूं। लेकिन जब ध्यान में बैठोगे तो कपड़ों की भी जरूरत नहीं, ध्यान में बैठोगे तो शरीर की भी जरूरत नहीं, ध्यान में बैठोगे तो मोटा पतला लंबा चौड़ा कुछ नहीं। ध्यान में सारी दुनिया एक होगी। जैसे शमशान में सारी दुनिया एक होती है, ऐसे ध्यान में सारी दुनिया एक होती है। तो ध्यान करने पर हम अपने में हैं। जैसे दरवाजा है, कहाँ खुलता है? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? ज्यादातर दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, है ना? ज्यादातर दुनिया के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं। लेकिन हमारा मन रूपी दरवाजा ऐसा है जो बाहर की तरफ भी खुलता है और अंदर की तरफ भी खुलता है। केवल तुम मनुष्य बने तब से इन वस्तुओं को अपना नहीं मान रहे हो। एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, और उसके सामने तुम मोबाइल दिखाओ, लाओ, झट पकड़ लेगा। गाड़ी की चाबी दिखाओ, झट पकड़ लेगा। चूड़ी दिखाओ, झट पकड़ लेगा। ये पकड़ने की आदत कहां से है? तुम बड़े हो गए तभी तुमने पकड़ना नहीं सीखा है। ये पकड़ने की आदत तुम पिछले जन्म से साथ लेकर आए हो। इतने स्कूल हैं, अभी अपन रास्ते में आ रहे थे, कितने सारे स्कूल मिले ना। ये स्कूल क्यों होते हैं? बुराई सिखाने के लिए या अच्छाई सिखाने के लिए? अच्छाई सिखाने के लिए। कॉलेज क्यों होते हैं? अच्छाई सिखाने के लिए। घर में माता पिता बच्चों को क्या सिखाते हैं? अच्छाई सिखाते हैं। फिर भी बुराई है कि नहीं है सबके अंदर? कहीं शिक्षा नहीं मिली, कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई डिप्लोमा नहीं किया, कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, फिर भी क्रोध करना आता है कि नहीं आता? कहां से सीखा है? कौन सी कॉलेज में सीखा है कि यहाँ क्रोध सिखाया जाता है, यहाँ अभिमान सिखाया जाता है, यहाँ मायाचारी सिखाई जाती है, यहाँ लोभ सिखाया जाता है? कहां से सीखा आपने? वो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है मेरी पेंसिल है मैं नहीं दूंगा, मेरी टॉफी है मैं नहीं दूंगा, मेरे कपड़े हैं मैं नहीं दूंगा। किसने सिखाया ये मेरा मेरा करना उसको? ये अनंत काल के परिणाम हैं, अनंत काल के भाव हैं। और एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें ये ज्ञान होता है कि ये मेरा नहीं है, आत्मा मेरी है। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है। इसके अलावा कोई पशु पक्षी कोई सीख सकता है क्या? ये भेद विज्ञान किसी और को हो सकता है क्या?
और ज्यादा सुख ज्यादा दुख उसमें भी नहीं होता है। कल भी मैंने बताया था, स्वर्ग में सुख ज्यादा है, इंद्रियों का सुख, भौतिक सुख ज्यादा है स्वर्ग में, तो वहां धर्म नहीं करते। नरक में दुख ज्यादा है, इसलिए धर्म नहीं करते। तो मनुष्य पर्याय ऐसी है जहां सुख और दुख कंट्रोल में है। चाहो तो सुख ले लो, चाहो तो दुख ले लो, और ना चाहो तो ना लो। अब कल से 2-3 बार मैंने वो खबर सुन ली कि वो जमीन जायदाद के पीछे घूरा के चक्कर में, गोबर डालते हैं उसके चक्कर में 6 लोगों की हत्या, 6 लोग तो मर गए और 3 अस्पताल में है। यही है ना घटना, एक जरा सी जमीन के चक्कर में। किसके चक्कर में? जरा सी जमीन के चक्कर में। तो भगवान महावीर क्या सिखा रहे हैं? अरे बोलिए ना, उस जमीन के प्रति राग, क्या उस जमीन के प्रति राग इतना है कि उसने सामने वाले की हत्या करवा दी। और राग नहीं होता, ठीक है भाई तेरी है तू ले ले, मेरी है मैं ले लूं, कोई बात नहीं ना, तेरी है ना मेरी है, एक दिन छोड़ के सबको जाना है। 3 तरह के लोग होते हैं संसार में, एक पांडवों जैसे, एक दुर्योधन जैसे, और एक साधु जैसे। एक कहता है जो पांडव जैसे हैं, जो तेरा है सो तेरा है, और जो मेरा है सो मेरा है, वो पांडव है। जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है, क्या बात है, ये बात तो आप बड़ी जल्दी बोल गए। नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा, वो कौरवों जैसे। और जो ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। ये संतों जैसे लोग होते हैं संसार में। ये तीनों तरह के लोग होते हैं संसार में, ऐसा नहीं कि एक तरह के होते, तीनों तरह के लोग मिल जाएंगे संसार में। जो तेरा है से तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, वो भी जो अभी गोली चली है वो वही वाले थे। जो मेरा है सो मेरा, जो तेरा है वो भी मेरा है। तो राग, जब वस्तु के प्रति राग ज्यादा होता है तो उसके लिए हम लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, उसके लिए रोते भी हैं, शोक भी मनाते हैं, टेंशन भी लेते हैं। जब कभी बंटवारा होना हो, 2-4 भाई हो, देखो कितनी टेंशन होती है? होती नहीं होती है? और उन्हें तो होती जो भाई हैं, बहनों को कितनी टेंशन होती है। उन्हें भय बना रहता, भाई देगा कि नहीं देगा, भाई देगा कि नहीं देगा। फिर वहां से राजनीति शुरू होती है। फिर वो बहन जो है अपने भाई की बुराई करती है। यदि 2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, तो वो जो 2-3 बहन है वो एक तरफ एक भाई के साथ हो जाएंगी, फिर वो 1-2 भाई एक तरफ हो जाएंगे। फिर आपस में जो राजनीति चलती है और जो कर्म बंद करते हैं उस धरती के पीछे, उस जमीन के पीछे, उस जायदाद के पीछे, कि उसका कुछ कहना नहीं है। और जबकि ना जमीन तुम्हारी, एक अभी कोई घटना मैंने सुनी है कि एक परिवार था, तो उस परिवार में माँ को बीमारी हुई, तो बेटे ने माँ की सेवा करी, कई दिन तक, बहुत दिन तक सेवा करी, माँ की डेथ हो गई। उसके बाद पिता को कैंसर हो गया, खूब इलाज करवाया, खूब पैसा खर्च किया, और अपना घर छोड़ा, दुकान छोड़ी, सब कुछ छोड़ के पिताजी को ठीक करवाने में लगा रहा। फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ हो गई। अब अकेला मकान बचा था, पैसा तो उसके पास बचा नहीं था, अकेले मकान बचा था। बहन के पास पैसा भी बहुत था, अमीर भी बहुत थी। उसके बाद उसने केस लगा दिया कि इसमें आधा हिस्सा मेरा है। बोलिए उचित या अनुचित? यदि आधा हिस्सा करना था तो माता पिता की सेवा में भी आधा हिस्सा करना था। जब माता पिता बीमार हुए थे तो उनकी जो दवाई आई, जो उनका पैसा खर्चा हुआ, उसमें भी आधा करना था। जो सेवा 6 महीने इसने सेवा करी, तो बहन लेके जाए अपने यहाँ 6 महीने के लिए, तू भी सेवा कर, तो आधा हिस्सा है, वरना आधा हिस्सा नहीं है। लेकिन उसने केस लगा दिया, और केस लगाने के बाद फिर भाई ने मकान बेचा, आधा हिस्सा उसको दिया, और आज किराए के मकान में रह रहा है।
एक ज्यादा रख लेगा और दूसरे को थोड़ा दे देगा। बेईमानी क्यों हुई? क्योंकि धन से राग ज्यादा था और भाई से राग कम था। यानी अजीब से ज्यादा प्रेम है, जीव से प्रेम कम है। बोलिए हाँ या ना? जीव को ज्यादा चाहते कि अजीब को ज्यादा चाहते? जब तुम अपने जीव को नहीं चाहते हो तो दूसरों के जीव को कहां से चाहोगे? जो अपने जीव को चाहता है उसे दूसरे में जीव नजर आएगा, जिसे अपने में जीव नजर नहीं आता है। मिथ्या दृष्टि तो है ही, अग्रहित मिथ्यात्व तो है ही, यही अग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। भ्रम, मिथ्यात्व का मतलब होता है भ्रम। क्या होता है? भ्रम। जो मेरा नहीं है और मेरा लगता है उसका नाम है मिथ्यात्व, और ये है अग्रहित मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व? अग्रहित मिथ्यात्व। जो अनंत काल से हमने कुछ किया नहीं है, उसके बाद भी हमारे साथ में चला आ रहा है, इसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति यानी प्रेम, अरति यानी द्वेष, राग और द्वेष, करें निज पद विसार। अपनी आत्मा को भूल करके, बाहर के प्रेम में उलझ करके अपने आप को भूल जाते हैं और उसमें यही समझते हैं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तै लखें आपको कष्ट दान। दौलत राम जी ने एक एक लाइन ऐसी लिखी है। यदि एक लाइन पे ही चिंतन हो जाए, एक लाइन पे यदि अनुभव हो जाए, यदि एक लाइन का ही जीवन में पालन हो जाए तो एक लाइन ही मोक्ष भेज देगी। पूरी 6 डाला में एक एक लाइन ऐसी लिखी है। क्या कहा है? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान। आत्म हित, आत्मा के हित, हेतु यानी कारण, आत्मा के हित में जो कारण है ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान। वो आत्मा को दुख लगता है, कष्ट होता है। जो त्याग है, संयम है, आवश्यक है, तप है, ये चीजें आपको कैसी लगती हैं? हैं? सुनने में तो अच्छी लगती हैं, और सुनने में भी अच्छी लगती हैं। ऐसे लोग भी बहुत कम होंगे जिन्हें सुनने में भी अच्छी लगती हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी, क्या है प्रवचन, जब देखो तब त्याग कराते रहते हैं, वो त्यागी त्याग की बात करते रहते हैं, संयम संयम की बात। क्या होता है? अरे खाओ पियो मौज करो। किसने देखा है कल? किसने देखा है स्वर्ग नरक? खाओ पियो मौज करो। जिसने वास्तव में कल नहीं देखा है, उसका कल देखने वाला भी नहीं रहेगा। ऐसा कल होगा कि देख भी नहीं सकते हो, ऐसा कल होगा। जो आज को नहीं सुधारेगा उसका कल ऐसा होगा, और जो आज को सुधार लेगा उसका कल भी सुधर जाएगा। अब प्रवचन में किस किस को प्रवचन अच्छे लगते हैं? अरे बोलिए ना। जहां जहां जितने प्रवचन मिलते हैं सुनते हो? अभी तो नहीं, जितने लोग बैठे इतनी तो मेरी दृष्टि में है कि ये तो सुन लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि प्रवचन का टाइम होते ही, वैसे तो आके बातें कर लेंगे, बैठ के आएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, माता जी ये, माता जी वो, और जैसे ही प्रवचन का समय, अच्छा माता जी चलें। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में कि प्रवचन के अलावा तो आ जाएंगे मगर प्रवचन में नहीं आएंगे। कहीं कोई बात समझ में आ गई, कुछ त्याग की बात समझ में आ गई तो त्याग करना पड़ेगा। जो आत्मा के हित का जो वैराग्य ज्ञान है, उस ज्ञान को कष्टदायक समझते हैं। ये समझते तो दुख देने वाली चीजें हैं, और जो वास्तव में दुख देने वाले हैं उन्हें सुख देने वाले समझते हैं। ये उल्टा समझना कौन कर रहा है? ये अग्रहित मिथ्यात्व कर रहा है। कौन कर रहा है? अग्रहित मिथ्यात्व कर रहा है। यदि अग्रहित मिथ्यात्व, मैंने एक दिन बताया था ना कि एक घड़ा उल्टा रखा हो तो ऊपर के सारे घड़े उल्टे रखने पड़ेंगे, और नीचे का एक घड़ा सीधा रख जाए तो ऊपर के सारे घड़े सीधे रखे जाएंगे। ऐसे ये अग्रहित मिथ्यात्व है। यदि ये सीधा हो जाए
ये भेद विज्ञान कर दे, ये वैराग्य भावना बना दे, ये मन में बाहर की वस्तुओं के प्रति वैराग्य पैदा कर दे, बस नीचे का घड़ा सीधा रख गया, अब जितना है उसमें धर्म अपने आप होते चला जाएगा। ये जो बाहर का मोह है ना, जितने लड़ाई झगड़े, जितनी मेहनत, आप कितनी मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक, रात तक कितनी मेहनत करते हो, किसके लिए करते हो? अरे बोलिए ना, नोट कमाने के लिए। अच्छा बताओ, नोट से कीमत है क्या ये जीव की? यदि नोट से जीव की कीमत है तो भगवान के पास तो नोट भी नहीं है, और भगवान नोट देते भी नहीं है। वैराग्य भाव, भगवान के पास कौन से भाव हैं? वीतराग भाव। कौन सा भाव है? वीतराग भाव। वीतराग, जिनका राग बीत गया है, वो वाले भाव भगवान के पास में है। और भक्त कैसे हैं? एक दिन बताया था ना मैंने, भगवान वीतरागी हैं और भक्त वित्तरागी हैं। वित्त मंत्री होता है ना, वित्तरागी है ना। और भगवान के पास, भगवान के दर्शन करने के लिए क्या कहते हैं? देव दर्शन। वीतरागी और वित्तरागी, है ना। वित्त यानी, तो भगवान पैसा देते हैं क्या? अरे बोलिए ना, भगवान के पास दर्शन करने जाते हो ना, तो क्या कहते हैं उसको? देव दर्शन। क्या कहते हैं? देव दर्शन। जोर से बोलिए ना, देव दर्शन। देव, देव कुछ तो देव भगवान, लड़की दो, बेटा दो, हैं, धन दो, कार दो, गाड़ी दो, बंगला दो, बहू दो, दमान दो, भगवान कुछ तो दो। देव दर्शन। भगवान क्या करने जाते हो मंदिर में? भगवान के दर्शन करने जाते कि देव दर्शन। उन वीतरागी भगवान से भी राग मांगने के लिए जाते हैं। और होता क्या है? अरे बोले माता जी, अब आपके पास तो राग वाग है नहीं, हम तो हैं गृहस्थ, हमारे पास में तो 100 काम लगे हैं। अब 100 कामों के बीच में हमें तो मनवांछित फल चाहिए। कौन सा फल चाहिए? और हमारा मनवांछा क्या है? संसार की वस्तुएं। अब संसार की वस्तुएं, अब सारे धर्मों में तो आप देखो कि कहीं हनुमान जी के पास चले जाओ तो वो मनवांछा पूर्ण करते हैं, कहीं किसके पास है तो हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, वो तो कुछ देते नहीं है, फिर जाएं क्यों उनके पास में। लेकिन ध्यान रखना, सम्यक दर्शन शुद्धा, और यानी अष्टगुण पुष्टि दुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकष्ट शोभा जुष्टा, अमराव सरसाम परिषदी, चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। जो जिनेन्द्र का भक्त होता है, अष्टगुण पुष्टि दुष्टा, अष्ट गुणों से पुष्ट होता है, प्रकष्ट शोभा जुष्टा, विशेष शोभा को प्राप्त करता है, अमराव सरसाम परिषदी, जो देवताओं की सभा होती है उसमें श्रेष्ठ इंद्र पद को प्राप्त करता है। कौन? जो वीतरागी भगवान का सच्चा भक्त होता है, उसे किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। यदि तुम सच्चे भक्त हो और सम्यक दृष्टि हो तो तुम्हारे पास ना धन की कमी होगी, ना कोई कष्ट होगा, ना बीमारी हो, कुछ नहीं होगा। और यदि है, इसका मतलब अभी हमारी श्रद्धा में कमी है। भगवान मांगने से दें तो भगवान क्या है फिर? भगवान सब जानते हैं ना, भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना। और जानने के बाद में भगवान से मांगना पड़े तो वो भगवान किस बात के? भगवान सर्वज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? सर्वज्ञ। वीतरागी तो है, 3 लक्षण है भगवान के, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो भगवान सर्वज्ञ होते, तीनों कालों की, तीनों लोकों की बात को एक साथ जानते हैं। जब तीनों कालों और तीनों लोकों की बात को जान रहे हैं तो क्या वो तुम्हारी बात नहीं जानेंगे? फिर मांगने की जरूरत कहाँ आ रही है? तुम तो भगवान के दर्शन बिंदास होके करो, वहां से तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। आप सच्चे भक्त बनो तो सही। जो 6 आवश्यक कहे हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, तप और दान, ये जो 6 काम कहे हैं, इनका पालन आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, निष्फिकर होके, और थोड़ी देर 2-4 घंटे दुनिया से दूर होके करो, फिर देखो सुख आता है कि नहीं आता है। बोले भगवान तो कुछ देते नहीं है, जब खुद ही के पास कुछ नहीं है तो हमें क्या देंगे? लेकिन ध्यान रखना,
जिसे पाने के लिए तुम दौड़ रहे हो ना, उसे भगवान ने सबसे पहले छोड़ा है। यदि उसमें सुख होता तो भगवान कह रहे हैं भक्त इसमें सुख नहीं है, देख मैंने छोड़ दिया ना, मैंने छोड़ दिया ना तो मैं सुखी हो गया, तू कैसे तो मैं तुझे दुख का साधन दूं। एक भक्त था, उसके पास साइकिल भी नहीं थी। बोले भगवान एक साइकिल आ जाए बस। अभिषेक करता था, पूजा करता था, पुण्य का उदय आया, साइकिल आ गई। गर्मी के दिन आए, बोले भगवान साइकिल में तो बहुत देर लगती है, पैदल चला चला के जाना पड़ता है, गर्मी हो जाती है, एक स्कूटर आ जाए तो बढ़िया है। स्कूटर आ गया। अब उसके बाद बोला भगवान एक फैक्ट्री खुल जाए तो बढ़िया है। अब पूजा करता था, अभिषेक करता था, छठ आवश्यक का पालन करता था, वो भी हो गया। अब वो भगवान एक और फैक्ट्री खुल जाए तो बढ़िया है, एक और फैक्ट्री खुल गई। अब भगवान एक गाड़ी आ जाए तो बढ़िया है, अब एक गाड़ी और आ गई। अब उसके बाद काम में फंस गया। अब बोले भगवान जो तुमने दिया है ना, इसीलिए तो तुम्हारे पास आ नहीं पाता हूँ। पहले जब साइकिल नहीं थी तो पूजा भी करता था, अभिषेक भी करता था, ध्यान भी करता था, सब करता था। और जब से धन बढ़ा है तब से उसके लिए टाइम नहीं है। तो भगवान जो तुमने दिया है ना उसको ही तो संभाल रहा हूँ। बड़ा बोले अभी परसों में आहार कर रही थी, बोले माता जी हम लोग तो आप त्याग करवाओगी ना, तो हम अपने हिसाब से त्याग करते हैं। तो बोले क्या? तो बोले जैसे रात्रि भोजन का त्याग है क्या? बोले हाँ माता जी रात्रि भोजन का त्याग, माता जी का रात्रि भोजन का त्याग है, हमारा नहीं है। यानी त्याग के नाम से इतने डरते हैं कि पता नहीं क्या छोड़, जबकि जो है ही नहीं है उसको छोड़ना है। एक तो सच्ची घटना बताऊं आपको। दिसंबर का महीना चल रहा था तो एक महाराज जी ने आलू त्याग कराने का नियम से आहार लेने लगे। अब भक्तों को आहार तो देना है, क्या करें? बोले महाराज जी, बोले 1 साल का आलू का त्याग। बोले साल का आलू का त्याग, एक छोड़ दिया, साल का आलू त्याग। दिसंबर का महीना था, साल गया, नियम गया। बोले दिसंबर का त्याग किया था, साल का आलू त्याग किया था तो साल निकल गया। मैंने बचने का इतना क्या कह रहे हैं, ते लखे आपको कष्टदान, जो सुख के कारण है वो हमें कष्ट लगते हैं, और जो दुख के कारण है वो हमें अच्छे लगते हैं। सुखी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि तुम सुख के कारणों को कष्टदायक जानते हो और दुख के कारणों को सुखदायक जानते हो। जिस दिन तुम्हें बाहर की चीजों में दुख नजर आने लगेगा, तुम्हें उस दिन आत्मा में सुख नजर आने लगेगा, और जिस दिन आत्मा में सुख नजर आने लगेगा उस दिन बाहर की चीजों में कष्ट लगने लगेगा। फिर तुम्हें बाई चांस कभी रात्रि भोजन करना पड़े, वैसे तो करोगे नहीं, यदि ज्ञान हो जाए तो छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ने की जरूरत नहीं, ज्ञान हो जाए, दीपक जल जाए तो अंधेरे को डंडा लेके भगाना नहीं पड़ता है कि चल भाग बाहर, अब दीपक आ गया, चल निकल यहाँ से। बोलिए हाँ या ना? भगाना पड़ता है क्या? डंडा लेके भगाना पड़ता है? नहीं, जैसे ही दीपक जला और अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही ज्ञान का दीपक जला, आत्मा को ज्ञान हुआ, भले थोड़ा सा हो, थोड़ा सा ज्ञान भी हो जाए, और जितना भी उजाला हुआ है उतना त्याग अपने आप आ जाता है। अपने आप लगता है अब ऐसा नहीं करना है, अब ऐसा नहीं करना है, अब ऐसा नहीं करना है, अपने आप ही मन करने लगता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? क्या आई? संसार के कारण जो हैं वो सुखदायक हैं कि दुखदायक हैं? दुखदायक है। लेकिन अभी कैसा लगता है आपको? है ना? वहां जाओ, जैसे कि एक वो नाली में कीड़ा पड़ा था, नारद जी वहां से निकले, बोले कीड़ा तो देखो बेचारा कितनी गंदगी में रह रहा है, इसको कितनी बदबू आ रही होगी, ये कीड़ा देखो कितना बेचारा परेशान होगा। तो उस कीड़े को उठाया, बोले चल मेरे साथ स्वर्ग में। बोले कहाँ? बोले स्वर्ग। बोले कहाँ? ये स्वर्ग कैसा है? बोले बहुत अच्छा है, वहाँ चारों तरफ खुशबू खुशबू है, वहाँ बगीचे बाग बगीचे हैं। तो बोले वहां पर कीचड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
क्या पूछ रहा है? वहां पर कीचड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि जो जहां रहने लगता है उसे वो ही चीज अच्छी लगने लगती है। यदि झोपड़ी में रह रहा है तो झोपड़ी अच्छी लग रही है, छोटे मकान में रहता है छोटा अच्छा लग रहा है, बड़ा में रहता है बड़ा। जो जहां रहने लगे, इस जीव की इसी कारण से, इसी विवाह परिणति के कारण से ये संसार में घूम रहा है और संसार के दुखों को प्राप्त कर रहा है। यदि ज्ञान हो जाए तो फिर वहां से निकलेगा और निकलने के बाद एक दिन सच्चे सुख में पहुंच जाएगा। जब भगवान की वाणी अच्छी लगने लगे, मतलब तुम्हारे अंदर धर्म का बीज आ गया है। और जब भगवान की वाणी अच्छी ना लगे, समझना तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा। घर में कोई काम नहीं है, पड़ा है, बैठा है। गांव में साधु आए हैं, प्रवचन चल रहा है, लेकिन टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, गाने सुन रहा है, कुछ नहीं है तो सो रहा है, वो प्रवचन में नहीं जाएगा। यहीं घूमने में संसार का, बच्चों में प्यार का, और पैदल चलने में बिहार का, चौक के निशान का, जीवन में महान का, और सेना के जवान का, चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और देश की रक्षा के लिए सेना का, कुत्तों में झबरा का, मध्य प्रदेश में बबरा का, और आने वालों में डबरा का, अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, और आने वालों में मुरैना का, बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आने वालों में मुरार का, होने में खुश का, और कपड़ा धोने में बुरुश का, और हाथी को वश में करने में अंकुश का। अभिषेक आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। शहरों में बनारस का, पक्षियों में सारस का, और तीर्थंकरों में पारस का। शरीर में सिर का, बातों में फिर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोना गिर का। बोलिए 24 भगवान की। गिरने न दिया तूने मुझे, हो जाए जुबां पे पारस बाबा पारस नाम हो जाए, जुबां पे पारस बाबा पारस। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।